कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज said to be continuous, said to be continuous at the point A comma B if for any epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that इस प्रकार से एग्जिस्ट करे कि जब कभी भी आप एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ए कॉमा बी को लेस देन एप्सिलॉन करेंगे तो आपको एक डेल्टा एग्जिस्ट करता दिखाई देगा इस प्रकार से कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। यहां व्हेनेवर और लिख दीजिए व्हेनेवर, ठीक है। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ साथ लिखते हैं व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड वाई माइनस लेस देन डेल्टा। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती दिखाई दे तो हम बोलते हैं कि फंक्शन आपका ए और बी पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब x, y बेटा a, b को टेंड करता रहेगा तो एफ एक्स, y किसके बराबर हो जाए, एफ a, b के बराबर हो जाए। मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तभी आप लोग बोलते हैं कि फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये कहा गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0। जब एक्स कॉमा वाई 0,0 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू 0 दी रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर बेटा दे रखा, आपसे कहा गया है कि भैया चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। बच्चों मैंने आपको फंक्शन की लिमिट डिस्कस करने के कुछ तरीके बता रखे हैं, लेकिन अभी तक आपको पोलर फॉर्म का पूरा प्रॉपर यूज नहीं, शायद कराया ही नहीं है प्रॉपर पोलर फॉर्म का। तो पोलर फॉर्म से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, उसको हम लोग देखेंगे सब जो बच्चों। देखो बेटा एक बार ध्यान दीजिए, देखो बच्चों पोलर फॉर्म में मैंने लिमिट का एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो कि लिमिट अगर ऑरिजिन पे चेक करना है बेटा, मैंने आपको बताया था कि r टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ये x दे रखा है ना, x के प्लेस पर हम लोग लगाएंगे r cos थीटा, y के प्लेस पर लगाएंगे r sin थीटा। अगर ये बराबर आता है 0,0 के तब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत आसान तरीका है बच्चों, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा कब, जब ऑरिजिन पर बात है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पर है, इसको हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट 0,0। ऑरिजिन पे बेटा डिस्कस करने का बहुत रामबाण तरीका है, बहुत आसानी से बेटा हम लोग इसकी क्वांटिटी डिस्कस कर लेंगे। लिमिट r टेंड्स टू 0, फंक्शन में x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा लगाएं और लिमिट ज्ञात करें, बराबर 0,0 आ जाए तो बेटा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, स्टॉप करना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी किस पर डिस्कस कर रहे हैं, ऑरिजिन। तो पहले पूरा प्रॉपर लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट 0, देखो बच्चों 0,0 पर कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन बेटा 0 0 पर देखो कितना है, 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब x, y 0 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब बात करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो बच्चों लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करें तो लिमिट हमें किस पर कैलकुलेट करना है बताओ, 0 0 पर, है ना, 0 0 पर ही लिमिट चेक करेंगे फंक्शन की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो पोलर फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, लिमिट r टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा यार देखो ध्यान से, लिमिट r टेंड्स टू 0, आपको क्या करना है, x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा। चलिए लगा देते हैं बेटा, x y की मल्टीप्लाई होगी तो r cos थीटा r sin थीटा अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा लिमिट r टेंड्स टू 0, ऊपर r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, नीचे बेटा अंडर रूट से r स्क्वायर बाहर आएगा, r आएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक r से r कैंसिल, यानी इसका मतलब लिमिट r टेंड्स टू 0 r cos थीटा sin थीटा। बच्चों अगर मैं यहाँ r टेंड्स टू 0 लगा दूं तो r टेंड्स टू 0 लगाने पर वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 तो आ जाएगी। क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रही है, नहीं, बोले सर थीटा आया ही नहीं, जब थीटा नहीं आया तो लिमिट भी थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन 0, दोनों बराबर, बराबर मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो आप बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं कि हेंस x, y is continuous at 0, 0। ये क्वेश्चन कहा गया है, शो दैट द फंक्शन f(x, y) is equal to x sin 1/5, x, y is not equal to 0, 0, x, y 0, 0 के बराबर है, तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, तो बेटा क्वांटिटी ऑफ f(x, y) 0, 0 बेटा डिस्कस करना है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 0 दे रखा है, हम लोगों ने लिख दिया। अब बेटा लिमिट ऑफ द फंक्शन डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 f(x, y), ठीक है। और आपने कहना है x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा, r को टेंड करा दिए। अब बेटा देखो हम ये लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देखिए बेटा सभी बेटा, यहाँ देखो ध्यान देते हैं, x के प्लेस पर r cos थीटा रखो, r cos थीटा और sin 1/r sin थीटा। बेटा अब जैसे इसकी बात अगर हम करते हैं, बेटा ध्यान से देखो, एक बार बच्चों का देखो, r की वैल्यू यदि मैं 0 लगाऊंगा तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, सुनना ध्यान से, 1/0 इनफाइनाइट होगा। तो अगर केवल इतना होता तो मैं कहता कि ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ध्यान देना इस स्टेप पर, r की वैल्यू 0 लगाएंगे, 1/0 इनफाइनाइट होगा, sin की वैल्यू इनफाइनाइट पे डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी बेटा sin की वैल्यू, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होगी यहाँ पर sin की वैल्यू। लेकिन यहाँ जब r cos थीटा है इंटू और r अगर 0 यहाँ लगाएंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, वैल्यू क्या हो गई, 0, सही है बेटा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन 0, दोनों बराबर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, लिख लो।